नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक है मेरा घर मकान के संबंध में। और आज हम बात करेंगे कि कुंडली में हम किस तरह से देखेंगे कि घर या मकान की प्राप्ति के योग हैं या नहीं। देखिए, वर्तमान युग में हर व्यक्ति की ये आवश्यकता है, एक ज़रूरत है कि उसके पास खुद का घर हो, और ये उसका सपना भी होता है। खुद का घर ही संतुष्टि देता है। किसी व्यक्ति के पुरुषार्थ और सफलता की पहचान भी उसके द्वारा बनवाए गए घर से होती है। लेकिन स्वयं का घर होगा कि नहीं होगा, तो कैसा होगा, यानी शुभ या अशुभ, ये जानकारी किसी की कुंडली से ही प्राप्त होगी। कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन अपना खुद का मकान नहीं बनवा पाते। एक दो लोग मैंने ऐसे बिल्डर्स देखे हैं जो दूसरों के लिए मकान बनवाते हैं लेकिन खुद का मकान नहीं होता, किराए के घर पे रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पर्याप्त धन नहीं है, मुश्किल से गुजर होती है, लेकिन उनके पास अपना खुद का घर होता है। तो ये सारी बातें ग्रह नक्षत्रों की, सितारों की हैं। तो आइए जानते हैं कि जन्म कुंडली के कुछ ऐसे योग, कुछ ऐसी बातें जो आपके खुद के मकान होने की पुष्टि करती हैं, साथ ही साथ उस घर में सुख शांति से रहने का संकेत भी देती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जानें कि चतुर्थ भाव को देखते हैं घर या मकान के लिए, और भाव, भावेश और कारक का जो सिद्धांत होता है उसे हम यहाँ भी फिट करते हैं। यानी चतुर्थ भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का कारक। इसके अलावा हम पहले भाव को यानी लग्न को देखेंगे, दूसरे भाव को देखेंगे और 11वें भाव को भी देखेंगे। इनकी भी एक अच्छे घर को दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सहयोगी भाव होते हैं। लग्न का मतलब आप स्वयं, द्वितीय भाव धन या बैंक बैलेंस, और 11वां भाव इनकम या आमदनी का होता है। इसलिए इनकी भूमिका होना स्वाभाविक है। इस बात को आप लग्न के अलावा चंद्रमा से भी देखें, मतलब लग्न से चतुर्थ भाव को देखें तो चंद्रमा के भी चतुर्थ भाव को देखें, और चतुर्थ भाव से भी चतुर्थ भाव को देखें। चतुर्थेश व नवमेश का योग अगर बनता है कुंडली में तो ये बहुत अच्छी बात होती है। भाग्य से व्यक्ति को बहुत अच्छा घर प्राप्त होता है। आइए, कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में, वैसे योग बहुत होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उन सब का डिस्कशन इस छोटे से वीडियो में संभव नहीं है। 4-5 पॉइंट्स मेरे मन मस्तिष्क में है, तो उन पे मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि यदि चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ गुरु का योग बन रहा है, युति हो रही है, और ख़ासकर ये युति केंद्र या त्रिकोण में हो रही है, या गुरु चतुर्थेश को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, तो व्यक्ति का जन्म ही पैतृक मकान में होगा और उसे घर का सुख मिलेगा। दूसरी बात, यदि चतुर्थ भाव के स्वामी का लग्नेश के साथ किसी भी प्रकार से संबंध बन जाए तो ये मकान का स्पष्ट योग होता है। अब इसमें राशि परिवर्तन हो सकता है, या दोनों ही लग्न में हो या दोनों ही चतुर्थ भाव में बैठ जाएं। अकेले अगर चतुर्थेश भी लग्न में बैठता है तो इससे भी बहुत प्रबल संकेत होते हैं कि खुद का मकान हो। तीसरी बात, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो, स्वग्रही हो या उच्च राशि का होकर बैठ जाए तो मकान मिलेगा, और मकान ही नहीं मिलेगा, घर का सुख भी प्राप्त होगा। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ, जो ये पंच महापुरुष योग होता है। पंच महापुरुष योग के विषय में आप सभी जानते ही होंगे। बुध, गुरु, शनि, शुक्र और मंगल से ये योग बनते हैं जब ये अपनी उच्च राशि या स्वराशि में होते हैं, केंद्र भावों में।
तो यदि बुध चतुर्थ भाव में है, भद्र योग बना रहा है, अच्छा घर मिलेगा। मालव योग बन रहा है शुक्र से, अच्छा घर मिलेगा। रोचक योग मंगल देता है, बहुत शानदार मकान मिलेगा। इसके अलावा शश योग अगर है, बहुत अच्छा घर मिलेगा। हंस योग गुरु बनाता है, तो गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है मकान दिलवाने में। तो ये पंच महापुरुष योगों को भी हमें देखना चाहिए। चौथी बात ये है कि चतुर्थ भाव और दशम भाव के स्वामी में राशि परिवर्तन का योग है। दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, तो व्यक्ति अपने स्वयं के धन से, अपने ही प्रयासों से शानदार मकान बनवाता है। प्रायः चतुर्थ भाव में शनि और राहु का होना ये इंगित करता है कि पुराना घर प्राप्त होगा। और पांचवा एक पॉइंट और भी है, एक शानदार योग होता है जब फोर्थ हाउस में उच्च के सूर्य बैठ जाएं, तब व्यक्ति के पास एक बड़ा विशाल और शानदार घर होता है, एक पैतृक घर होता है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि शुक्र, गुरु और बुध का बैठना फोर्थ हाउस में सुंदर शानदार विशाल मकान दिलवाता है। तो स्वयं के घर के योग प्रायः चतुर्थ भाव के स्वामी की दशा में, या उस स्वामी की अंतर्दशा में, या उसके गोचरवश चतुर्थ भाव में आने पर होता है। और देखें तो सही मायने में ऐसी स्थिति जब होती है तब ही सही मायने में मकान आपको मिलता है। सही मायने में मकान से मतलब कि उस वक्त जो आपको मकान मिलेगा उसमें स्थायित्व होगा, लंबे समय के लिए मिलेगा, सुख शांति और चैन भी प्राप्त होगा। और केतु, मैंने ऐसा अनुभव किया है कि अगर चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ केतु का लिंक हो रहा है तो फिर मकान मिलने में बहुत दिक्कतें होती हैं। मित्रों, आगे भी मैं बात करता रहूँगा, फ़िलहाल तो अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सिया राम, नमस्कार।